इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जो वैक्सीन आपको 150 रुपए में मिल रही है वो राज्यों को 300 से 400 रुपए में क्यों दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कीमतों पर कोई ऑर्डर नहीं जारी कर रहे, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से एसजी अपनी तैयारियों की जानकारी कोर्ट को दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर और नर्सेस पर बहुत प्रेशर है, हालात खराब हैं, उन्हें सिर्फ कोरोना वॉरियर्स कहकर अपनी जिम्मेदारी से हम नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन पर भी सवाल पूछा, क्या ऑक्सीजन सप्लाई का हमें रियल टाइम डेटा नहीं मिल सकता। कोर्ट ने पूछा है कि किस हॉस्पिटल को कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोनिका, ये तमाम सवाल जो हमने दिखाए कि इन अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र से उनका पक्ष जानेगी। सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो केंद्र का क्या कुछ पक्ष रख रहे होंगे इस वक्त? आज सवालों की झड़ी केंद्र सरकार के सामने लगा दी। एपिडेमिक केंद्र सरकार है, उसका जवाब अभी कोर्ट में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये कहना है, क्योंकि सबसे पहला जो बात है वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आपकी क्या तैयारी है। दिल्ली में कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। उसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज नहीं, बल्कि दिल्ली में टैंकर्स की कमी है। उनका कहना है कि एक सप्लायर का लेटर भी उनके पास है कि उनके पास 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इस वक्त तैयार पड़ी है, लेकिन वहां से कोई लिफ्ट करने वाला नहीं है। जो टैंकर्स की सुविधा है वो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ हद तक दी गई है, और अभी कहा जा रहा है कि सिचुएशन को लेकर थोड़ी सी राहत मिली है, और यही मामला दिल्ली हाईकोर्ट पे भी चल रहा है। इसके अलावा वैक्सीन के प्राइस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। ये पिछली बार भी सवाल पूछा गया था केंद्र सरकार से कि वैक्सीन का प्राइस आखिर अलग अलग क्यों है, इसका आधार क्या है। अगर केंद्र सरकार को एक वैक्सीन 150 रुपए में मिल रही है तो वो राज्यों को 300 से 400 रुपए में क्यों मिल रही है। इसके अलावा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सवाल उठाया कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को जल्द से जल्द करने के लिए इसका जो पेटेंट है उसे सेक्शन 92 के तहत क्यों नहीं रजिस्टर किया जा रहा, ताकि वो पेटेंट बाकी और मैन्युफैक्चरर्स को भी दिया जा सके। और जब ये कोरोना का पैंडेमिक अगर जिस तरह के अभी हाहाकार मचा हुआ है, जब ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद उस लाइसेंस को भी सीधे तौर पर रद्द किया जा सकता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हो पाए, इसके लिए और मैन्युफैक्चरर्स को वो पेटेंट भी दिया जाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग का इस वक्त जो रफ्तार चल रही है मैन्युफैक्चरिंग की, उसे और ज्यादा तेज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइसिंग पे हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन केंद्र ने जो दलील दी है और कि दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन कंटेनर्स की कमी है। और देखना होगा क्या कुछ सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होती है। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। गोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।